सभी दोस्तों को प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष का ऑस्ट्रेलिया से नमस्कार। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं पूर्णिमा पर बनाने जा रहा हूँ। यानी पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और भारतीय संस्कृति में पूर्णिमा को हम किस तरह से मनाते हैं और इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है। दोस्तों, पूर्णिमा बिना रोशनी वाली सफ़ेद चमकदार रात एक प्राकृतिक घटना है जो चंद्र चक्र के अनुसार हर महीने आती है। पूर्णिमा एक प्रतीकात्मक तिथि है जो महीने के दो बराबर जो पखवाड़े होते हैं उनको शुक्ल और पक्ष और कृष्ण पक्ष में विभाजित करती है। कई हिंदू भक्त इस दिन पूर्णिमा व्रत मनाने के लिए उपवास रखते हैं। ये भक्त सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और सुबह भगवान शिव और भगवान विष्णु की शाम को चंद्रदेव की आराधना भी करते हैं। भारत में अधिकांश हिंदू पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण की पूजा में भी गहरी आस्था लोग मनाते हैं। दोस्तों, हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रमा हमारे मन का और सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश में चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के कारण होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है, जिससे चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकीला दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अमावस्या के दिन चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से 11 अंश से भी कम डिग्री पर होता है, जबकि पूर्णिमा के दिन ये सूर्य से 180 अंश या डिग्री पर होता है। दोस्तों, आमतौर पर भारतीय वैदिक साहित्य में माना जाता है कि आत्मा सबसे शुद्ध होती है और जीवन में सदैव सही कर्म करने की कोशिश करती है या प्रार्थना करती है। यदि सूर्य अर्थात आत्मा और चंद्रमा अर्थात मन के बीच संबंध शून्य बहुत कम है, तो इसका अर्थ है कि मन आत्मा द्वारा प्रकाशित नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्य सुखी और संतोष नहीं महसूस करता। यानी कि बात यह है कि सूर्य आत्मा का और चंद्रमा मन का, अगर इन दोनों के बीच में सही तालमेल नहीं है तो मनुष्य खुश नहीं रह सकता। आमतौर से ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि अमावस्या को जन्म लेना स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा को जन्मे लोग कवि होते हैं, अपने परिवार के साथ खुश होते हैं। हालांकि पश्चिम में अमावस्या एक नई चंद्र की शुरुआत का प्रतीक भी है और कभी कभी इसे नई शुरुआत या इरादों, यहाँ तक कि लोग जो हैं पश्चिम में इसका नींद से भी संबंध रखते हैं। नींद के पैटर्न से भी इसको जोड़ा जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि मानव शरीर का अधिकांश भाग जो है वो जल से बना होता है, जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अत्यधिक प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन मनुष्य के शरीर में द्रव का संचार बहुत ज्यादा होता है या उच्च होता है, जैसे उसका मन एक अलग अवस्था में रहता है, या यूं कहें कि मन और आत्मा के बीच संचार बढ़ जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा सदैव शुद्ध रहती है, जिससे अंततः सुख मिलता है। और यह एक ज्योतिषी तथ्य है कि आमतौर पर पूर्णिमा पैदा हुए लोग विभिन्न अर्थों में भाग्यशाली माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा के दिन जन्मे लोग अधिक बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। पश्चिमी पद्धति में अमावस्या को नया चांद कहा जाता है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि पूर्णिमा मनुष्य में असामान्य व्यवहार उत्पन्न करती है, क्योंकि तेज रक्त संचार मानव व्यवहार में अचानक परिवर्तन ला देता है। बहुत पहले एक ब्रिटिश शोध पत्रिका में एक खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिमा के दिन सर्जरी कराना उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य में तरल पदार्थ का संचार बहुत अधिक होता है और ध्यान रखना चाहिए कि उच्च द्रव परिसंचरण भी असामान्य व्यवहार को जन्म दे सकता है। यानी हो सकता है कि पूर्णिमा के दिन सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो। आमतौर पर पूर्णिमा पर लोग अतिशय व्यवहार का भी करते रहते हैं। अधिकांशतः पूर्णिमा के कारण लोग अधिक आक्रामक, हिंसक और चिंतित और उदास आमतौर से नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि इसका प्रभाव होता है। कुछ प्रमाण हैं कि पूर्णिमा के कारण गहरी नींद जो है वो कम आती है। और इसके अलावा कुछ स्टडीज में, कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पूर्णिमा के दौरान हृदय संबंधी स्थितियों में थोड़ा बदलाव होता है। वैज्ञानिक रूप से पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के ज्वार भाटे पर और साथ ही शरीर में जल स्तर को नियंत्रित करके
मनुष्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए इस दिन व्रत रखने से शरीर में अम्ल की मात्रा यानी एसिड की मात्रा जो है कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है, पाचन तंत्र शुद्ध होता है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता में भी सुधार होता है। शेक्सपियर में भी अपनी किताब में, अपनी बुक में इस बात का वर्णन किया है कि चांद जो है वो पृथ्वी के बहुत करीब आ गया है और उसमें जो है एक नौकरानी वो ये कहती है, ओथेलो में एक उनका नाटक है, उसमें ये नौकरानी कहती है कि चांद पृथ्वी के करीब आ गया है। इसका मतलब ये है कि चांद के प्रभाव से पश्चिमी संस्कृति भी प्रभावित थी। सदियों से चिकित्सक और दार्शनिक के व्यवहार में भी चंद्रमा के आकर्षण को जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी कि जो पागलपन इसी के विचार से निकलता है, यानी कि मानसिकता जो है आदमी की वो चंद्रमा से जुड़ी हुई है और चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा के बदलाव से मानसिक परिस्थितियां प्रभावित होती है। चंद्र प्रभाव इस मान्यता पर आधारित है कि चंद्र चक्र के विशिष्ट चरणों के दौरान यानी स्वास्थ्य और व्यवहार में बदलाव आते हैं। कुछ लोगों का दावा है ये आदमी की प्रेजेंस प्रजनन क्षमता से लेकर स्वास्थ्य से लेकर नींद की गुणवत्ता और उसके आगे भी हर चीज को प्रभावित कर सकती है। पूर्णिमा के बारे में एक रोचक तथ्य है कि चूंकि पूर्णिमा हर 29.5 दिन में एक बार आती है, इसलिए कभी अभी हम इस कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा भी देखते हैं। इस दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून आमतौर पर हर 2.5 साल में आता है और इस तरह की घटना की अपेक्षाकृत दुर्लभता के कारण ही ब्लू मून कहावत आई है। ये घटना बहुत कम होती है। पूर्णिमा का महिलाओं पर भी बड़ा प्रभाव रहता है। ऐसा पाया गया है कि महिलाओं के मासिक धर्म जो साइकिल है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है और क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के साथ इसका जो है तालमेल बिठाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और ये तालमेल तब सबसे ज्यादा होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। हालांकि ये अध्ययन साबित नहीं कर पाया कि चंद्रमा इसका सीधा कारण है, यानी कि ये डायरेक्ट इसका कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि पूर्णिमा के बारे में और भी अंधविश्वास है। जैसे प्राचीन काल में मानते थे कि पूर्णिमा को अजीबोगरीब या पागलपन भरे व्यवहार से जुड़ा जाता रहा है, जिसमें नींद में चलना, आत्महत्या, गैर कानूनी गतिविधियां, हिंसा के दौरान और आदमी के व्यवहार में बदलाव होता है। पूर्णिमा पर आध्यात्मिक रूप से भी लोग बहुत बात करते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन हम मानते हैं कि अमावस्या उसका बिल्कुल रिवर्स है, यानी अपोजिट है। तो अमावस्या पूर्णिमा 2 चरमोत्कर्ष तिथियां हैं जो मुक्ति और तीव्र भावनाओं से जुड़ी है। चंद्र ध्यान सभी चरणों के लिए उद्देश्य निर्धारण करता है और पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही उद्देश्य निर्धारण के लिए शक्तिशाली है। यानी कि मतलब ये चंद्रमा का ध्यान रखना, इन दोनों ही तिथियों में इसका बड़ा महत्व है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा का दिन जन्म, पुनर्जन्म और सृजन और प्रकटीकरण से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि इस दिन जो है वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों अपना पूरा चक्कर जब लगा लेता है तो व्यक्ति के जीवन के अध्याय के अंत में एक नए अध्याय की, एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। इसलिए इस दिन हम चंद्रदेव को भारतीय संस्कृति में देवता मानकर इसकी उपासना करते हैं ताकि इस पर मन का पर बड़ा पॉजिटिव इसका बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा एक ऐसा मात्र समय है जो जिसमें चंद्र ग्रहण भी होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में उस समय आ जाता है। हालांकि पूर्णिमा अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं से भी जुड़ी होती है। ये मानते हैं कुछ ज्योतिषी कि चंद्रमा का अच्छा नहीं होना इस बात का प्रतीक है कि आदमी की मानसिकता जो है वो कहीं पर ठीक रूप से काम नहीं कर रही है। और हम ये भी मानते हैं, हिंदू मान्यताओं से अनुसार ये भी मानते हैं कि चंद्रमा एक संतुलित रूप में होना चाहिए ताकि मानव का व्यवहार भी उसी तरह से होता रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा को एक नई शुरुआत मानते हैं और ये शुभ दिन माना जाता है। वेदों के अनुसार खगोल विज्ञान में यह बताया गया है कि चंद्रमा के बढ़ने या घटने का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और बीमारियों पर कुछ इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, मनोदशा में परिवर्तन, भारीपन। और काफी लोग पूरी दुनिया में ज्यादातर हिंदू संस्कृति के लोग इस दिन जो हैं वो खाने पीने की बड़ा कंट्रोल रखते हैं और या व्रत रखते हैं। पूर्णिमा या पूर्णमासी दिन उपवास करना भी हिंदू धर्म की एक आम प्रथा है
और ऐसा माना जाता है कि तन और मन की उससे शुद्धि होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है और समृद्धि को और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद इसलिए प्राप्त होता है कि मनुष्य का शरीर प्रकृति के संतुलन में लाने की हम कोशिश करते हैं उपवास के द्वारा। तो हम ये मानते हैं कि इस दिन हम प्रकृति के साथ कैसे संतुलन बनाए रखें, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूर्णिमा तो कहीं कहीं खराबी मानता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मनुष्य के शरीर को संतुलन करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था पैदा करती है ताकि मनुष्य किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़ा रहे और पॉजिटिव रूप में जुड़ा रहे। अगर पॉजिटिव रूप में मनुष्य जुड़ा रहता है प्रकृति के साथ तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और उसके साथ अच्छी घटनाएं व्यतीत होती है, क्योंकि मन और आत्मा ये भारतीय संस्कृति में दो ऐसी चीजें हैं जो आदमी को हर तरीके से प्रभावित करती है। व्यक्ति का सुख और दुख, व्यक्ति की मनोधारणा और व्यक्ति के चारों ओर जो वातावरण है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके मन और आत्मा के बीच तालमेल क्या है। अंत में एक बात और कहूँगा, हालांकि पश्चिम में जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो आदमी जो है ज़्यादातर मन से काम करता है, यानी माइंड से, वन टू माइंड मानते हैं। इंग्लिश में हम माइंड को मन कहते हैं, तो ज़्यादातर वो माइंड से काम करते हैं। और माइंड से काम करने वाले लोगों के बीच में जब आत्मा का अगर प्रॉपर यानी पूर्ण रूप से संपर्क नहीं होता तो कई तरह की दूसरी चीज़ें पैदा हो जाती है। तो इस तरह हम मानते हैं कि चंद्रमा का भारतीय संस्कृति में बड़ा ही पॉजिटिव धनात्मक जो है वो विशेष प्रभाव है, जिसका पूर्ण रूप से हम अगर उपयोग कर सकें तो अपने जीवन को हर तरह से स्वस्थ और चारों ओर अपने को सुखी बना सकते हैं और वातावरण भी एक सुख संपन्नता दे सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको अपने ढंग से प्रकट करने की कोशिश की है, और इसमें कोई गलती हो तो आप अवश्य बताइएगा। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।